दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साइंस 2 के पेपर पैटर्न के बारे में। साइंस 1 का पेपर पैटर्न ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में देख लो या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे साइंस 2 के पेपर पैटर्न के बारे में। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी और सुन लो बच्चे लोग। जानकारी ये है कि साइंस 1 40 मार्क्स का होता है, साइंस 2 40 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपके स्कूल में ओरल होता है। और अगर आप इनको पूरा मिलाते हो तो आपके होते हैं 100 मार्क्स। तो पेपर पैटर्न समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करोगे। तो समझते हैं साइंस का पेपर पैटर्न। सो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी होता है। तो ए में आपको मिलेगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसको बोलते हैं चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। ये 5 मार्क का, इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 सवाल, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 सवाल पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो आपको सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 एक के नीचे एक सबके आंसर लिखने हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि आपको किस तरह एमसीक्यू का आंसर लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, तो एक एग्जांपल से मेरे ख्याल से बहुत सारा डाउट आपका मन में क्लियर हो जाएगा कि एमसीक्यू आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है। यह है एक सवाल जिसको हमें देख के समझ के लिखना है। द एपेक्स कंज्यूमर इज डैश। ये रहे ऑप्शंस, ईगल, फ्रॉग, स्नेक, ग्रासहॉपर। तो इस तरह एक सवाल है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या है। और एपेक्स कंज्यूमर वाला टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा अपने नॉर्मल क्लास में या स्कूल में। आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे एएनएस, ठीक है। फिर इसके बाद अभी ऑप्शन ए के इसमें सही जवाब क्या था इस सवाल के हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए ईगल। तो आपको यहां पे लिखना है ए और साथ ही साथ ईगल वर्ड पूरा दिखाना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा बच्चा ईगल। तो ये तरीका है आंसर लिखने का। इस तरह आपको लिखना है आंसर और इस तरह आपके मार्क्स मिलेगा। सिर्फ आपको ए बी सी डी लिख के छोड़ना नहीं है, आपको बकायदा बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चा, ए ईगल। मान लो अभी जो कंज्यूमर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए है और ए में आपका आएगा ईगल। इस तरह आपको सही जवाब लिखना है। तो इसी तरह आपको 5 क्वेश्चन का सही जवाब लिखना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ए एमसीक्यू। इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग। ये भी 5 मार्क का है और इसके अंदर कुछ कंटेंट दिया हुआ कि क्या क्या 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। एक हमारे पास बच्चा है ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट पहचानना आपको ये ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। फिर एक हमारे पास है बच्चा कोरिलेशन, फिर एक आएगा मैच द पैर, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर 3 ऑप्शन रहेंगे। फिर आएगा नेम द फॉलोइंग, जो टेक्सुअल आपके क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी एक डायग्राम दे देगा और बोलेगा डायग्राम से बोलेगा ये चीज को पहचानो, आइडेंटिफाई द डायग्राम, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इस तरह ये 6 चीजें हैं, 6 में से कोई भी 5 चीज के ऊपर ये सवाल पूछ सकता है, जो कि इसका पूरा टोटल है बच्चा 5 मार्क्स है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, 5 5 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह आपको 10 मार्क यहां पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी पार्ट 2 है। तो इसके अंदर जो ए वाला पार्ट इसका नाम है गिव साइंटिफिक रीजन, जो कि 4 मार्क का है। इसके अंदर आपको बोला है एनी 2। तो टोटल क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे 3, 1 2 3। तो इसमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर जो बी है इसके अंदर 2 का बी है, एनी 3 बोल रहा है, उसके अंदर आपको टोटल मिलेंगे 6 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो ये 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो 3 में से मतलब 5 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना रहेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अब ये दोनों भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे हर क्वेश्चन 2 मार्क का पर क्वेश्चन है। तो 2 मार्क के हिसाब से बच्चे लोग आपको अराउंड 4 या 5 पॉइंट्स लिखना होना जरूरी है। तो इसके अंदर आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखना होता है। तो सिस्टमैटिक वे में जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको, इस हिसाब से आप लोग 4-5 पॉइंट्स पे आंसर आप लिखोगे। सो ये था बच्चे लोग हमारे पास पहला पार्ट, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलेंगे 5 5 10 और 4 और 6 10 20 मार्क्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एनी 5 होता है जिसका पूरा मूल है बच्चा 15 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा 3 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपको करना है 3 मार्क्स का। तो इसके अंदर बच्चा 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 में से आपको कोई भी 5 करना है। मान लो आपको फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, यहां से 6th आ रहा है, यहां से 8th आ रहा है। तो जो भी आपको बेस्ट 5 आते हैं उनको आप लिख लो। अगर मान लो जैसे इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो कभी कभी बच्चे लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो उनको बाद में लिखना, पहले आपके जो 5 बेस्ट हैं आप उनको लिख देना। बाकी अगर आपको अगर एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा भी आप लोग बाद में 1-2 ऐड कर सकते हो, लेकिन बराबर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना वहां पे जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर शफल करते हो तो उसमें मार्क्स कटते हैं, इसलिए इस बात का भी खास ध्यान देना। जब आप क्वेश्चंस नंबर लिख रहे हो तो ध्यान देना आप उसी क्वेश्चन का उसी आंसर दो। तो इस हिसाब से आप लोग को तैयारी करके काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
एनी 5 करना है आउट ऑफ दिस 8 क्वेश्चंस, जिनका पर क्वेश्चन का मूल है 3 मार्क्स और आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं या कुछ सब क्वेश्चन टाइप वाले होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा उसके अंदर भी ABC रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको एक करना है, ये हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन या तो सेकंड क्वेश्चन। इस फर्स्ट के अंदर ही बच्चा सब क्वेश्चन 5 रहते हैं ABCDE, इसके अंदर भी आपको मिलेगा ABCDE, तो जो भी आपको बेस्ट आता हो इनमें से आपको एक करना है। ऐसा नहीं करना मालूम पड़ा आप इसका 3 सॉल्व कर रहे हो और इसका 2 सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यही ध्यान देना जो भी आप कर रहे हो उसी का आपको पूरा करना है। बट हाँ, अगर आपको दोनों ही आता है तो आप दोनों भी कर देना, लेकिन पहला उसी को करना जिसपे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे यहां से 5 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखोगे ऑप्शंस के साथ, तो आपको यहां पे ये जानकारी मिलेगी कि टोटल मार्क्स आते हैं 60। ऑप्शन के साथ अगर काउंट करोगे तो टोटल मार्क्स होते हैं 60, तो 60 में से आप लोग को 40 मार्क्स स्कोर करना होता है, जो कि बहुत ही इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप तैयारी अच्छा कर रहे हो तो आराम से आप इसको निकाल लोगे और इसको आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास साइंस 2 का पेपर पैटर्न। इसी तरह आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर पैटर्न मिल जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, और सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।